देखिए, भारत पहले ही भारत में बहुत तरह की समस्याएं वो जो हैं वो जन्म भी ले चुकी है और वो बहुत तेजी से उसका प्रभाव लोगों के ऊपर भी है। महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम तरह का जो है उस तरह का अभी जो है गैर बराबरी है आर्थिक आधार पे, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। ऐसे समय में हमें किसी भी तरह के युद्ध से दूर रहते हुए शांति की अपील करनी चाहिए। हालांकि ईरान हमारा मित्र मंडल देश रहा है, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो, हमने साथ मिलकर प्रशिक्षण किए, ट्रेनिंग की है, या फिर जो है जब पाकिस्तान के साथ हमारे इशू हुए हमेशा ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है। आज इस धर्म का भी जो है राजधर्म का भी पालन भारत को करना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही, किसका दबाव है, इसका जवाब भी सरकार को ही देना है। लेकिन हम लोग, फिर मैं आज कहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि हम प्रथम रत्न भारतीय हैं। हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत की शक्ति के साथ खड़े हैं, और सरकार अपने आप को अकेला ना समझे, देश उनके साथ खड़ा है। उनको मजबूत डिसीजन लेना चाहिए, किसी आगे झुकना नहीं चाहिए, अपने आप को कमजोर नहीं महसूस कराना चाहिए। और अगर कहीं इस तरह जिस तरह की अभी हमला हुआ और 32 जो हैं वो जो समुद्र में हमला हुआ और 32 श्रीलंका के साथियों ने जो बचाए हैं, तो ये इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि देश जिस तरह की परिस्थिति बन रही है दुनिया में, तो ये वर्ल्ड वॉर जैसी हालात बनने की वो हो रही है। तो हम देश को, भारत के अगर प्रधानमंत्री कुछ कर सकते हैं तो उनको अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए इनिशिएटिव लेना चाहिए, और ये केस में कोई भी योगदान करके अगर हम इसको रोक सकते हैं तो प्रयास करने चाहिए। अच्छा, आप हमेशा अपने जो अलग तरीके का काम है उसको जाने जाते हैं, करने की करते हैं। आपने एक बार फिर वित्तहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देने की जो एक पत्र लिखा है, उसमें क्या? देखिए, मैं लगातार पिछले 2024 से पत्राचार कर रहा हूँ। सिर्फ पत्राचार नहीं करता हूँ, बार बार उसका रिप्लाई भी वो करता हूँ, और अगर कहीं ऐसा होता है कि पत्र का जवाब नहीं आ रहा है तो फिर से जो है उनको उसमें जो है रिमाइंडर भी कराता हूँ। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में 23,000 ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं जो वित्त विहीन हैं। वहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं, अध्यापक जो पढ़ाते हैं, गुरुजी जो पढ़ाते हैं, जो हमारी महिला जो हैं गुरु जो हैं वो पढ़ाती हैं, और ये एक शिक्षा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से जो है भविष्य तैयार होता है। तो वहाँ जब टीचर जो अध्यापक हैं वही जो है वही संतुष्ट नहीं होगा, उसी को मानदेय जो है वो सही नहीं मिलेगा, तो वो अपना काम कैसे ईमानदारी से कर पाएगा, सही तरीके से कर पाएगा? उसको सुविधाएं नहीं मिलेगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी। देखिए, 4 लाख से ज़्यादा अध्यापक हैं वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में। ना उनको ईपीआई का फायदा मिलता है, ईएफआई का, ना ही उनको जो है पीएफ का फायदा मिलता है, ना ही उनको जो है